नमस्कार दोस्तों। 100 दिन में एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। दोस्तों, मेरी इस ऑनगोइंग सीरीज़ के अंतर्गत आज मेरा 69वां एपिसोड है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ एप्पल, मैंगो एंड सिट्रस फ्रूट्स। दोस्तों, अगर आप इन फ्रूट्स में काफ़ी पैसा लूज़ कर रहे हैं और अगर आप इन फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो आज मैं आपसे उन टिप्स के बारे में बात करूंगा जिनको फॉलो करके आप इनकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वाई डू फ्रूट स्पॉइल, फ्रूट्स ख़राब क्यों हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो फ्रूट्स ख़राब होने का वो है एक्सेस मॉइस्चर लॉस। फ्रूट्स के अंदर से पानी उड़ जाना, एक्सेस पानी उड़ जाना, जिसकी वजह से फ्रूट शिवर्ड हो जाता है और स्पॉइलेज हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्पॉइलेज का फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से डिके हो जाता है, फ्रूट्स सड़ के ख़राब हो जाता है और हमें फेंकना पड़ता है। तीसरा रीज़न है दोस्तों ओवर राइपनिंग। ओवर राइपनिंग जब हो जाती है फ्रूट्स में तो फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद वो स्पॉइल हो जाता है। चौथा सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों इम्प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर। जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में कोल्ड स्टोर्स और कोल्ड चेन की कमी है, तो हम प्रॉपर टेम्परेचर पे इनको स्टोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है एम्बिएंट टेम्परेचर पे और यह हमें बहुत जल्दी से जल्दी इनको कंज्यूम करना पड़ता है। जितना डिले होता है इनमें स्पॉइलेज बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्पल स्टोरेज टिप्स के बारे में। हम अगर एप्पल की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो कौन सी टिप्स हैं जिससे एप्पल की शेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पहला टिप है कि हार्वेस्ट एट राइट मैच्योरिटी। एप्पल को राइट हार्वेस्ट मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ओवर राइप एप्पल बहुत जल्दी स्पॉइल होता है, तो राइट मैच्योरिटी चेक करने का एक तरीका होता है जिसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो राइट मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रूट ओवर मैच्योर है या अंडर मैच्योर है तो वो स्टोरेज में ख़राब हो जाता है और लंबे समय तक नहीं टिकता। दूसरा जो एप्पल स्टोरेज की ट्रिक है वो दोस्तों कि कोल्ड स्टोर जो टेम्परेचर है वो 0 से 2 डिग्री टेम्परेचर और 90 से 95% ह्यूमिडिटी पे हमें स्टोर करना पड़ेगा। अगर हम इस स्टोरेज टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करते हैं, कम पे करते हैं वो भी ख़तरनाक है, इससे अधिक पे करते हैं वो भी ख़तरनाक है। तो राइट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा पाने के लिए। अगर हमें और भी ज़्यादा शेल्फ लाइफ चाहिए तो दोस्तों हमें CA स्टोरेज यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर को यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर हम एप्पल को एक प्रॉपर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस के कम्बिनेशन में रखते हैं और जब ऑक्सीजन का लेवल उसमें कम होता है स्टोर में तो उसकी वजह से जो राइपनिंग है फ्रूट्स की स्लो हो जाती है और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो जो CA स्टोरेज वाला एप्पल होता है दोस्तों, वो नॉर्मल स्टोरेज की तुलना में उसका जो स्टोरेज लाइफ है 2 से 4 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। हम उसे 1 साल तक आराम से कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, जबकि नॉर्मल स्टोरेज में हम 3-4 महीने तक ही रख पाते हैं। दोस्तों, अगला जो टिप है एप्पल शेल्फ लाइफ बढ़ाने का वो है अवॉइड एथिलीन एक्सपोजर। एथिलीन, जैसा आप जानते हैं, फ्रूट्स की राइपनिंग को एक्सेलरेट करता है, उसको बढ़ाता है। तो हमेशा हमें एप्पल को बनानास, टमाटो जो कि हाई एथिलीन प्रोड्यूसिंग आइटम्स है उससे हमें दूर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जब हम एप्पल स्टोर करते हैं तो उसमें राइप फ्रूट्स ना हो, प्रॉपर मैच्योरिटी के फ्रूट हों, ओवर राइप फ्रूट्स ना हो, क्योंकि वो ओवर राइप फ्रूट्स जैसे एथिलीन जनरेट होगी स्टोर के अंदर और बाकी फ्रूट्स को भी राइप कर सकते हैं।
अगला जो दोस्तों इसका टिप है वो है हैंडल विद केयर। एप्पल बहुत ही डेलिकेट फ्रूट है, अगर हम उसे प्रॉपर हैंडल नहीं करते हैं तो उसमें ब्रूज मार्क डेवलप हो जाते हैं, और वो ब्रूज मार्क जब हम स्टोर करते हैं स्पॉइलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एप्पल की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैंगो स्टोरेज टिप्स। मैंगो की शेल्फ़ लाइफ हमें बढ़ानी है तो वो क्या करें। दोस्तों मैंगो जैसा आप जानते हैं कि एक फ्रूट है जो कि लगातार राइपनिंग करता रहता है। कुछ फ्रूट होते हैं जो कि तोड़ने के बाद राइपन नहीं होते हैं, पकते नहीं हैं, और कुछ फ्रूट हैं तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। जैसे कि अंगूर है, सिट्रस फ्रूट है, उसको आप हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद उसको राइप नहीं कर सकते, वो शिविल्ड हो जाएंगे बट राइप नहीं होंगे, उसमें स्वीटनेस नहीं बढ़ेगी। लेकिन कुछ फ्रूट हैं जैसे कि पपीता है, चीकू है, उसमें मैंगो आता है, ये तोड़ने के बाद राइट मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करने के बाद इसको राइपनिंग आर्टिफिशियली कर सकते हैं और ये राइपन्ड होते हैं। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि आप अनराइप फ्रूट को प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करें। तो इसके लिए राइट टेम्परेचर है 12 से 14 डिग्री, 12 to 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर हम इसको अगर स्टोर करते हैं तो इसकी हम राइपनिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद जब चाहें आप उस टेम्परेचर से निकाल करके राइपनिंग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, राइपनिंग मैंगो यूजिंग एथिलीन इन कंट्रोल्ड वे। आप मैंगो जब राइपन करते हैं तो इसको प्रॉपर एथिलीन के साथ राइपनिंग चैम्बर में राइपन करें, कार्बाइड यूज़ ना करें और दूसरे मेथड यूज़ ना करें, तभी उसमें यूनिफॉर्म राइपनिंग होगी और प्रॉपर कलर आएगा। हमें डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन अवॉइड करना चाहिए मैंगोज़ के लिए, क्योंकि मैंगो बहुत डेलिकेट होते हैं और उसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है। आपने देखा होगा कभी आप फ्रिज में जिसमें टेम्परेचर 5-7 डिग्री होता है उसमें हम रख देते हैं तो 2-3 दिन में ही हमारा फ्रूट जो है उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है, उसकी स्किन पे ब्राउनिंग आ जाती है, तो वो चिलिंग इंजरी है। तो हमें लो टेम्परेचर पे लेस देन 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने पे अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज फ्रूट्स स्पॉइल हो सकता है। यूज़ हॉट वाटर ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं HWT, टू किल सरफेस फंजाई। जब हम फ्रूट्स को, मैंगो को फील्ड से डेस्टिनेशन तक भेजते हैं तो हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके 50 डिग्री टेम्परेचर पे उसको 5 मिनट के लिए रख के ट्रीटमेंट दे करके अगर भेजते हैं तो स्पॉइलेज ट्रांसपोर्टेशन में कम होता है और उसकी लाइफ बढ़ती है और यूनिफॉर्म राइपनिंग होती है और सरफेस फंगस ख़त्म हो जाता है। अगला जो टिप दोस्तों है मैंगो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए है, पैक मैंगो इन ब्रीदेबल क्रेट्स टू प्रिवेंट स्वेटिंग। क्रेट्स में मैंगो को हमें पैक करके भेजना चाहिए। वुडन बॉक्स या दूसरी तरह की पैकिंग जिसमें वेंटिलेशन नहीं होता है उसमें स्वेटिंग हो सकती है और राइपनिंग फास्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी ट्रिक्स बढ़ा करके यूज़ करके आप मैंगो के स्टोरेज लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, हम बात करेंगे सिट्रस फ्रूट के बारे में। सिट्रस फ्रूट जैसा आप जानते हैं उसमें ऑरेंजेस, मौसमी, लेमन, माल्टा, किन्नू, ये सारे फ्रूट आते हैं। और ये फ्रूट दोस्तों आपको पता है कि ये हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको हम पका नहीं सकते। अगर इसको हम हार्वेस्ट करते हैं और उस समय ये खट्टे हैं, इमेच्योर हैं, तो ये खट्टे ही रहेंगे, इसमें मिठास नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको राइट मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करें, तभी इसमें स्वीटनेस होगी। तो इसका जो टिप्स हैं स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए वो ये है कि इसको हमें प्रॉपर टेम्परेचर जो इसके लिए चाहिए 5 से 8 डिग्री, 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखें। इससे कम टेम्परेचर पे चिलिंग इंजरी हो सकती है और इससे ऊपर टेम्परेचर में बहुत ही मॉइस्चर लॉस हो सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जूस वाले फ्रूट हैं, इनके अंदर जूस कंटेंट है, इसमें काफ़ी मात्रा में जूस परसेंट पाया जाता है, 40-50% जूस होता है। तो इसे हमें 85 से 90% ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी कोल्ड स्टोर के अंदर। अगर वो ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं करते हैं तो जूस कंटेंट जो फ्रूट के अंदर है बहुत जल्दी से एवोपरेट होगा और फ्रूट शिविल्ड हो जाएगा और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसकी जो स्किन है ड्राई हो जाएगी। अगर हमें सिट्रस की लाइफ और ज़्यादा बढ़ानी है तो वी कैन यूज़ वैक्स कोटिंग टू रिड्यूस मॉइस्चर लॉस। एक
वैक्स कोटिंग इन सिट्रस फ्रूट के ऊपर करके, जैसा आपने देखा होगा किन्नू के अंदर बहुत पॉपुलर है हमारे देश में। किन्नू की गंगानगर वगैरह में जहाँ पैदा होता है काफ़ी मशीन लगी हुई हैं ऑनलाइन से, जिसमें कि वैक्स कोटिंग की जाती है। वैक्स कोटिंग करने से क्या होता है, उसके ऊपर एक थिन लेयर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट का जो रेस्पायरेशन रेट है और जो एवोपरेशन है पानी का वो स्लो हो जाता है। इसके अलावा फ्रूट काफ़ी शाइनिंग करता है, उसकी मार्केटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वैक्स फ्रूट स्टोर करने से उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो एक और मेजर पॉइंट है, वो कभी हम डैमेज फ्रूट को हम पैक ना करें। कोई भी डैमेज सिट्रस फ्रूट है, वो सिट्रस फ्रूट पैकिंग के अंदर बहुत जल्दी फंगल अटैक होता है, और वो फंगस अगर आ जाता है तो एक बैड ऑरेंज जो है वो पूरे बैच को, पूरे डिब्बे के सभी फ्रूट्स को रुइन कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर हम स्टोर करते हैं किसी लंबे समय तक, तो हमें क्रेट्स में हफ्ते 2 हफ्ते बाद इंस्पेक्शन करना चाहिए, और अगर उसमें कोई रॉटन फ्रूट डेवलप हो गए हैं तो उनको समय समय पे निकालते रहना चाहिए। अगली जो टिप है दोस्तों, वो है कीप इन वेंटिलेटेड स्टोरेज टू अवॉइड फंगल बिल्डअप। सिट्रस में जो फंगल इन्फेक्शन एक सबसे बड़ा रीज़न होता है स्पॉलेज का, और वो फंगल बिल्डअप तभी होता है जब हीट पॉकेट डेवलप हो जाते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता कोल्ड स्टोरेज रूम में, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो वो वेंटिलेटेड स्टोरेज में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जिसकी इससे आप सिट्रस स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो फाइनली आई विल से दैट कि बाय फॉलोइंग दीज टिप्स यू कैन इंक्रीज फ्रूट शेल्फ लाइफ बाय वीक्स और इवन मंथ्स। इसके अलावा अगर आप किन्हीं और फ्रूट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। अगले वीक में किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।